आप ही की पार्टी का नारा है जो राम को लाए हैं हम उनको ना लाएंगे। नहीं तो राम तो पॉजिटिव है ना, अगर पॉजिटिविटी आप और लाना चाहते हैं तो उसमें बुराई क्या है? राहुल गांधी को 10 में से कितने नंबर देंगे, वो ये पूछ रहे हैं आपसे। आप सांसद हैं, इस फील्ड में आप बात कर रहे हैं। 10 मार्क्स में कितना मार्क देंगे? As what? एज अ पार्लियामेंटेरियन, एज अपोजिशन लीडर। सर एक्टिंग का तो रोल कोई किया नहीं है राहुल गांधी ने कि हम उनको एक्टिंग के लिए दे। नहीं, एक्टिंग के लिए नहीं, होता है एज ए पर्सन होता है, एज ए स्पीकर होता है, एज अ पॉलिटिकल पर्सन आप उनको कैसे होता है? एज अ पॉलिटिकल पर्सन मैं खाली इतना कहूंगा कि उनके जो बयान, मैं नंबर की बात नहीं करूंगा आपके साथ, मैं खाली ये कहूंगा कि वो कभी कभी जब पार्लियामेंट में बयान देते हैं या बाहर भी बयान देते हैं तो वो थोड़े से इमेच्योर हैं अभी, उनको मैच्योरिटी की ज़रूरत है। ठीक है, उन्हें सोचकर बयान देना है। ठीक है। अब मैं आपके एक बयान पर आता हूं। आपके ऊपर आरोप लगा कि जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो आपसे पूछा गया कि मुद्दे क्या हैं, तो आपने कहा कि मैं जब चुनाव जीत जाऊंगा तब मुद्दों की बात करूंगा। अब जब आप चुनाव जीत गए हैं तो आप कह रहे हैं कि मैं सड़क नाली खडंजे बनवाने नहीं आया हूं, ये आपके ऊपर आरोप। हाँ तो ठीक बात है, इसमें बुराई क्या है? जब मुझे मेरे पास जितने लोग आते हैं, ठीक है सर हमारी ये सड़क ख़राब हो गई, इसे बनवा दीजिए, मैं उसी वक्त या तो फ़ोन कर देता हूँ या चिट्ठी लिख देता हूँ कि भाई इनकी ये सड़क बनवा दी जाए। ठीक है, ये हो गया। दो तरह की चीज़ें होती हैं विकास में। एक होता है रोज़ाना का विकास जो होता है वो कि सड़क गड्ढे भरवा दीजिए, नाला नहीं बंद हो गया है, पानी भर गया है, ये हटवा दीजिए, एक वो होता है विकास। एक विकास होता है कि जो हम बड़े बड़े काम जो हम करते हैं। आज जब से मैं आया हूँ तब से अगर आप बड़े काम देखना चाहें तो हमारे यहाँ नवीन स्टेशन की स्वीकृति मिली, वंदे भारत ट्रेन चली, ईएसआई का हॉस्पिटल जिसका 4 साल से शिलान्यास नहीं हुआ था, मेरे एक बार बात करने पर मोदी जी ने बाकी रुके हुए शिलान्यास भी कर दिए। योगी जी खुद आए वहाँ पर। ठीक है, हापुड़ में जो न्यायालय थे छोटे छोटे 5-6 वकील इधर से उधर भागते फिरते थे, एक्सीडेंट हो जाते थे। एक हफ्ते में उन न्यायालयों के लिए एक जगह के लिए 150 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ। ऐसी मैं इन कामों की बात कर रहा हूँ। मैं अगर इन कामों में अपना ज़्यादा ध्यान लगाऊंगा तो क्या ये विकास के लिए अच्छा नहीं होगा, प्रदेश के लिए या मेरे क्षेत्र के लिए? मेरा कहने का तात्पर्य ये था। तो सड़क गड्ढे और खडंजे की जो बात हो रही है, हाँ, इसके लिए तो पब्लिक आएगी ना आपके लिए? नहीं आएगी तो मैं तो आपको बताया कि मैं उसी वक्त फ़ोन कर देता हूँ अधिकारियों को और उसी वक्त मैं चिट्ठियाँ लिख देता हूँ। अब अगर आप चिट्ठी देखें ना, जनवरी से अब तक मुझे लगता है मेरे यहाँ के अधिकारी ना मेरी चिट्ठियाँ देख देख कर परेशान हो गए होंगे अभी तक। जनवरी से अभी तक कितने दिन हुए हैं आप देखिए, मार्च अभी चल रहा है, मेरे यहाँ से कम 500 लेटर्स अधिकारियों को जा चुके हैं। ये तो अच्छी परेशानी, दूसरे कामों के लिए ये तो अच्छी परेशानी। तो मैं वो काम भी कर रहा हूँ सारे, बिल्कुल। मैं आपसे सवाल क्या बल्कि मैं बतियाना चाह रहा हूँ। जी बताएं। एक जैसा आपने कहा ना कि जब से आपको देखा था, ये रामायण, ये सीरियल मुझे लगता है 86 के आसपास कब था? जी 87 जनवरी में रिलीज हुआ था। एग्जैक्टली। तो एक मेरा ये सवाल है कि आपकी एक छवि बनी हुई है और ये आपने सही कहा कि लोग राम की तरफ झुकते हैं, उसमें आप में राम नज़र आते हैं चूँकि आपने रोल किया हुआ है। जब 86-87 का जो दौर था, जब घरों में, मैं खुद यहीं दिल्ली में रहता था एक जगह पे और मेरी एक खिड़की पीछे होती थी और इतनी पब्लिक आ जाती थी उस खिड़की से देखने के लिए और उस समय सन्नाटा हो जाता था, कहीं कोई वाहन नहीं चलता था, मुझे याद है। और आज मैं जब 40 साल के बाद आपसे मैं रूबरू हो रहा हूँ तो आपको लगता है कि रामानंद जी ने जो ये इतना मेहनत से और आप लोगों ने एक संदेश देने की जो कोशिश की थी, उस समय का समाज और आज का समाज, ये सवाल है। एक बार BR इशारा से किसी ने पूछा था, बहुत पहले की बात है शायद, कि फिल्मों का समाज पे बड़ा खराब प्रभाव पड़ रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो BR इशारा ने कहा था कि भाई एक रामचरितमानस से ज़्यादा कोई चीज़ पढ़ी नहीं गई है। आप ये बताइए कि रामचरितमानस ने कितने राम पैदा किए? तो अगर रामचरितमानस जो सबसे पॉपुलर ग्रंथ शायद है भारत का, उससे अगर एक राम नहीं पैदा हुआ तो आप फिल्मों से क्या समझते हैं?
उनका कहने का अर्थ यह था कि इन चीज़ों को कोई बहुत असर नहीं होता, आपको लेकिन लगता है उन्होंने कि एक चीज़ इसका असर समझाई आज थी। भी हुआ है? बस एक मिनट, उन्होंने ये कहा था राम बनने की सार्थकता नहीं है, राम के जितना नज़दीक उनका कोई भी एक उपदेश मान लो तो सार्थकता है। अब मैं यही कह रहा हूँ कि आज का जो समाज है, आपको लगा कि उस उपदेश के बाद वो और नीचे गया है ठीक है। या ऊपर गया है? समाज जो आज का है उसमें बहुत, मतलब जब हम सुबह रोज़ अखबार पढ़ते हैं तो उसमें आधी से ज़्यादा खबरें जो होती हैं वो निगेटिव खबरें होती हैं, ठीक है। सामाजिक रिश्ते, पारिवारिक रिश्ते, उन सब की खबरें होती हैं कि उनमें कितना पतन हो चुका है, कि आज क्या क्या हुआ, कल क्या क्या हुआ, वो सारी खबरें होती हैं। पॉजिटिविटी जो है या अच्छाई जो है वो समाज में बहुत कम होती जा रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन साथ ही साथ हमें अपनी कोशिश कभी नहीं रोकनी चाहिए। हर व्यक्ति का अपना एक धर्म होता है, उसका कर्तव्य होता है कि वो अपने समाज के लिए क्या करना चाहता है। कुछ लोग आते हैं, पैदा होते हैं, नौकरी करते हैं, बड़े होते हैं, खाते हैं, पीते हैं और आउट चले जाते हैं, राम नाम सत्य हो जाता है उनका। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि नहीं यार, अगर हमें भगवान ने यहाँ ये मनुष्य का रूप दिया है तो हमें कुछ करने के लिए दिया है, हम कुछ कर लें। कुछ उसमें से ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम अपने लिए कर लेंगे, कुछ ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि हम समाज के लिए करेंगे। तो वो कोशिश हमें कभी भी रोकनी नहीं चाहिए। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। अभी 4 जनवरी को मेरे मन में एक ख्याल आया फिर से, यही सोचकर मैं अखबार पढ़ रहा था और मैंने देखा कि उसमें पारिवारिक रिश्तों की इतनी ख़राब खबरें थीं कि आप सोच नहीं सकते। तो मैंने कहा कुछ तो मुझे करना चाहिए इसके लिए। तो मेरे मन में ख्याल आया कि हम रामायण को घर घर पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उसके विचार, फिजिकली भी रामायण और उसके विचार भी। तो और मैंने उसका टाइटल रखा, उस इनिशिएटिव का मैंने टाइटल रखा घर घर रामायण। मैं पार्लियामेंट में मोदी जी को मिला, मैं गया उनसे मिलने, बगैर अपॉइंटमेंट के चला गया था पार्लियामेंट में। मैंने अपनी नाम भिजवाया, उन्होंने 3 मिनट बाद मुझे बुला लिया, तो बोले हाँ बताइए। मैंने कहा सर मेरे मन में एक इनिशिएटिव आया है घर घर रामायण, मैं हर घर में रामायण पहुंचाना चाहता हूं, ये बोलकर कि भाई आप इसको पढ़ें और इसमें से कुछ ले लो। या मैं ये नहीं कहता कि हर आदमी राम बन जाएगा, नहीं बन सकते, हम नहीं बन सकते। हम कहता हूँ मैं उसमें से 1% भी अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन बहुत सुखी हो जाएगा। तो बोले मुझसे क्या चाहिए आपको? मैंने कहा सर आपसे मुझे ये चाहिए, एक तो आपसे इस काम की आज्ञा चाहिए मुझे, और दूसरा ये कि मुझे आपसे एक संदेश चाहिए जो मैं हर रामायण की प्रति के पहले पृष्ठ पर उसको लगाऊंगा आपके चित्र के साथ। बस इतना चाहिए मुझे। कुछ बोले नहीं, बोले ठीक है, ना हाँ बोला ना बोला, तो मैं चला गया। उससे पहले जाने से पहले पूछा उन्होंने कि इसे कब से शुरू करना चाहते हो। इससे पहले कि मैं जवाब दूं, उन्होंने कहा कि इसे हम 22 जनवरी से शुरू करें तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ थी, 22 जनवरी से। ऐसे नथिंग लाइक इट सर, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा सर ठीक, अच्छा इससे संदेश क्या जाएगा? मैं फिर बैठ गया, फिर खुद ही बोले इससे पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों का संदेश जाएगा। मैंने कहा सर यही मेरे मन में है और यही मैं करना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है। फिर उन्होंने हाथ जोड़ दिया, मैं उठकर चला गया। सर 6 दिन बाद उनका संदेश मुझे मिल गया, पूरे 1 पेज का संदेश है वो। इतना अच्छा संदेश, रामायण की इतनी अच्छी व्याख्या, रामायण से हमें क्या मिल सकता है, मैंने जीवन में कभी नहीं पढ़ा। तो ये है कि हमें कोशिश करनी चाहिए, जो कोशिश मैं कर रहा हूँ। मैंने उस दिन से रामायण का वितरण मैंने शुरू कर दिया, फिजिकल कॉपीज का।